सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आप लोगों के सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर के ऊपर। और जिन बच्चों ने फर्स्ट पेपर देखा होगा तो आप लोगों को फील हो गया होगा कि वो कितना यूज़फुल था। आपको 1 वीक सीरीज या पास बुक या कहीं से भी क्वेश्चंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। प्रश्न लगभग सारे वही थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। हालांकि ये गैस पेपर ही था, लेकिन यदि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड करोगे और विश्लेषण करोगे तो आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने आप नज़र आ जाएंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर आप यदि अच्छे से लिखोगे तो आपकी परसेंटेज भी अच्छी बनेगी। तो एक तो ये था कि इस वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी सेकंड पेपर जो है समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं यानी सोशल प्रॉब्लम्स जो है इंडिया की, कंटेम्प्रेरी इंडिया की, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी जो मार्किंग सिस्टम है वो तो वही है। आप देख पा रहे हो कि रेगुलर के लिए 80 नंबर है और प्राइवेट के लिए 100 है। और जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे है, तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 into 10 यानी 10 नंबर, और 5 into 8 यानी जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है वो इसमें 8 का ही होता है, तो ये 40 हो गए। और इसके बाद 40 प्लस 50 और जो लास्ट का सेक्शन है वो आपके एज इट इज रहता है, तो उसमें किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम जो है मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। ये 30 प्रश्न नंबर का ही होता है, तीसरा सेक्शन रेगुलर के लिए, प्राइवेट के लिए 40 का होता है। तो इसमें हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप किसी भी यूनिट का सिलेक्शन कर लीजिए पहले तो, कि आपको कौन सी यूनिट जो है सेलेक्ट करनी है। तो जैसे ही आप एक यूनिट सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको दिक्कत जो है नहीं आएगी। तो चाहे तो आप पहली यूनिट काफ़ी इजी है तो पहली यूनिट, और मेरे हिसाब में इसके बाद जो है आप 4th यूनिट या 5th में से कोई एक यूनिट कर सकते हो। फिर भी इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको लेकर के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। देखिए, आपके सोशियोलॉजी का सिलेबस ही अपने आप में बहुत एक प्रकार से इस तरीके से बनाया है समाजशास्त्र के विद्वानों ने कि इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली आप लोग यू कैन आइडेंटिफाई, और यहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार आप लोग पुराना पेपर ज़रूर देख लेना जो आज आया है, यदि आपने दिया ही होगा तो उसमें से भी लगभग सारे क्वेश्चन मिले थे। यदि 1 नंबर वाला क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप लोग जो है कोशिश कीजिए 1-2 लाइन लिखने की, या डेफिनेशन पूछिए तो उसको करने की। यदि 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 पेज, और यदि 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको 6 पेज के इर्द गिर्द यानी 5-6 पेज आपको आंसर राइटिंग करनी है। प्रैक्टिकल जो है सिर्फ रेगुलर का होता है, ये आज मैंने क्लास में बता दिया ऑलमोस्ट सारे कमरों में। फिर भी अगले पेपर में भी इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, पहले तो मैंने कहा कि आप कोई भी 2 यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके पूरे 6 टॉपिक पढ़ लीजिए। जैसे माना कि 3 टॉपिक इसके हैं और 3 टॉपिक और आप किसी भी यूनिट के पढ़ लो तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब बात करते हैं इसमें और क्या हो सकता है। तो अब आप यहाँ पर एक तो पहला क्वेश्चन ये कर सकते हो कि सामाजिक समस्याएं जो हैं क्या हैं, इनके अर्थ और सामाजिक विघटन से इनका क्या संबंध है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। और इसके बाद हम लोग कोशिश करें कि सोशल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके प्रॉब्लम के रीजन्स क्या हैं, कारण क्या हैं, उनके फैक्टर्स क्या हैं। देन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। तो 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनता ही नहीं है। एक प्रमुख ग्रामीण समस्याएं कौन कौन सी हैं और उन समस्याओं के कारण क्या हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जेंडर बाइस्ड को आप चाहो तो छोड़ सकते हो। अल्पसंख्यकों के ऊपर पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे लगता है कि सांप्रदायिकतावाद क्या है और इसके प्रमुख कारण क्या हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। कम्युनलिज्म क्या होता है, सांप्रदायिकतावाद, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन इस साल आने के आसार हैं। और एक इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देख लें, दोनों के लगभग समान से ही क्वेश्चन वो है, सामाजिक दृष्टि से जो वंचित वर्ग है उनकी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं।
अब इसमें ST और SC दोनों कह जाते हैं, बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स आप याद करें और आराम से आंसर लिखें। इसके बाद यहाँ पर ये जो कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया की जो बहुत बड़ी समस्या है दहेज और बाल विवाह यानी ड्रॉरी सिस्टम और चाइल्ड मैरिज, तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर कर लेने चाहिए। एक तो वृद्धजनों की समस्याएं आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए, और एक जो है दहेज और बाल विवाह, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि विवाह विच्छेद के कारण क्या हैं, यानी तलाक के प्रमुख कारण क्या हैं, क्यों ये होता है, और दहेज किस प्रकार से समाज की एक बहुत बुराई के रूप में विकसित हुआ। यहाँ से यदि 2 क्वेश्चन आप करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अपराध और बाल अपराध के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एक क्वेश्चन आप लोग करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार के प्रकार, कारण और इसको दूर करने के लिए आप क्या सुझाव दोगे। ये बड़ा क्वेश्चन 20 नंबर में भ्रष्टाचार के ऊपर आ सकता है। और एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि जातिवाद और जातिवाद के कारण और जातिवाद को जो दूर करने के उपाय या उसके पोषक तत्व हैं, ये भी आप देख सकते हो कि क्यों जातिवाद भारत में पनपा है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कोई भी 2 यूनिट आप सेलेक्ट कर लीजिए और उनको पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर जो आखिरी यूनिट है काफ़ी आसान यूनिट दिखाई देती है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आप पढ़ रहे हो तो देख पाओगे कि निर्धनता और बेरोजगारी, आप देख पा रहे हो कि निर्धनता और बेरोजगारी, अशिक्षा और पर्यावरण प्रदूषण, और गंदी वस्तुओं के विकास से उत्पन्न विस्थापन। तो मेरा ये मानना है कि ये जो लास्ट की यूनिट है ना, इसमें से आप सिर्फ ये पढ़ लो, राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान और पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके कारण और इसको दूर करने के उपाय। फिर निर्धनता और बेरोजगारी, तो दोनों का लगभग एक जैसा ही आंसर है, निर्धनता के कारण और इनको दूर करने के उपाय। तो दूर करने के उपाय निर्धनता और बेरोजगारी के सेम ही है, दोनों के मीनिंग्स आप अलग अलग देख लें। तो इस प्रकार से मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन ही बनते हैं और इस पूरे पेपर में, और इन्हीं 8-10 क्वेश्चंस में से जो है आप लोगों का पेपर आ जाएगा। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1 वीक सीरीज के या पासबुक के चक्कर में जो आप पढ़ते हो उसमें ना पढ़े तो बेहतर है। और मैंने अभी भी कहा है कि आप लोग पॉइंट्स अच्छे से लिखें। उत्तर लेखन के लिए जैसा कि मैंने कहा था, इंट्रोडक्शन लिखें बहुत अच्छे से, और यदि डेफिनेशन आप किसी की याद कर सकते हो तो डेफिनेशंस याद करें। इसके अलावा फ्लो चार्ट, जैसे माना कि आपसे पूछ लिया कि बेरोजगारी के कारण, तो कारणों में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से चार्ट बना करके आएँ। चाहो तो ये चार्ट ऐसे भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो मार्क्स हैं, जो अंक हैं, उनमें इजाफा होगा और निश्चित तौर पर जो है आपको सफलता मिलेगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो हो सकता है। और यदि आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। थैंक यू सो मच बेटा।